नमस्कार श्रोते हो. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. G20च्या अध्यक्षपदाबरोबरच आता भारताकडे जगातल्या 60% लोकसंख्येचं नेतृत्व येत आहे. याविषयी सर्वसामान्यांच्या मनातली अभिमानाची भावना तसंच भारतीय संगीताची मोहिनी अनुभवणारे परदेशी नागरिक, भारतानं अंतराळ क्षेत्रामध्ये केलेला विक्रम, नवं तंत्रज्ञान अशा विविध विषयांवर प्रधानमंत्री मोदी यांनी श्रोत्यांना माहिती दिली. श्रोते हो, मन की बात विषयी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून श्रोते पत्र पाठवतात. त्यामुळं हा कधीच एकतर्फी संवाद होत नाही. देशवासियांकडून मिळणाऱ्या भरभरून प्रतिसादामुळे संवादासाठी नवनवीन विषयही मिळत जातात असं दिसून येतं. अवघ्या 3 दिवसांनी भारत G20 या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचा अधिकृत अध्यक्ष होणार आहे. याविषयी देशातल्या नागरिकांना किती उत्सुकता आहे, किती उत्साह आहे याचे आगळे अनुभव प्रधानमंत्री मोदी यांच्याच शब्दात आपण ऐकूया. आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक अनूठे उपहार की चर्चा के साथ करना चाहता हूं। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं, एलदी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का यह लोगो बुन करके भेजा है। ये शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। बुनाई की यह बेहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है और आज वे पूरे पैशन के साथ इसमें जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। इस लोगो का चुनाव एक पब्लिक कॉन्टेस्ट के जरिए हुआ था। जब मुझे हरिप्रसाद गारू द्वारा भेजा गया यह उपहार मिला तो मेरे मन में एक और विचार उठा। तेलंगाना के किसी जिले में बैठा व्यक्ति भी G20 जैसी समिट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस कर सकता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हरिप्रसाद गारू जैसे अनेकों लोगों ने मुझे चिट्ठी भेजकर ये लिखा है कि देश को इतने बड़े समिट की मेजबानी मिलने से उनका सीना चौड़ा हो गया है। मैं आपसे पुणे के रहने वाले सुब्बा राव चिल्लारा जी और कोलकाता के तुषार जगमोहन उनके संदेश का भी जिक्र करूंगा। इन्होंने G20 को लेकर भारत के प्रोएक्टिव एफर्ट्स की बहुत सराहना की है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबको पूर्णता मिले और सबका मंगल हो। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि आप अपने यहाँ की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग
भले ही अभी एक डेलीगेट के रूप में आए, लेकिन भविष्य के टूरिस्ट भी हैं। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, विशेष तौर से मेरे युवा साथियों से, हरिप्रसाद गारू की तरह ही आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। कपड़े पर G20 का भारतीय लोगो बहुत कूल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से बनाया जा सकता है, छापा जा सकता है। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार वहाँ बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। श्रोते हो, भारतामध्ये आता खासगी अंतराळ क्षेत्राच्या नव्या युगाचा प्रारंभ झाला आहे. देशानं अंतराळ क्षेत्रामध्ये केलेल्या प्रगतीमुळे नव्या पिढीतल्या मुलांना आपल्या देशातच रॉकेट बनवण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. युवा मनांच्या स्वप्नांना तंत्रज्ञानाचे पंख देणाऱ्या ड्रोन आणि अंतराळ क्षेत्रातल्या कामगिरीविषयी आपण प्रधानमंत्री मोदी यांचं मनोगत जाणून घेऊया. आपने गौर किया होगा, पिछले कुछ मन की बात में हमने स्पेस, टेक, इनोवेशन पर खूब बात की है। इसकी दो खास वजह हैं। एक तो यह कि हमारे युवा इस क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग बिग एंड अचीविंग बिग। अब वे छोटी छोटी उपलब्धियों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। दूसरी यह कि इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन, इस रोमांचक सफर में वे अपने बाकी युवा साथियों और स्टार्टअप्स को भी एनकरेज कर रहे हैं। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस की बात कर रहे हैं तो ड्रोन्स को कैसे भूल सकते हैं। ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन्स के जरिए सेव ट्रांसपोर्ट किए गए। किन्नौर हिमाचल का दूर सुदूर जिला है और वहां इस मौसम में भारी बर्फ रहा करती है। इतनी बर्फबारी में किन्नौर का हफ्तों तक राज्य के बाकी हिस्से से संपर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहां से सेव का ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही कठिन होता है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किन्नौरी सेब लोगों तक और जल्दी पहुंचने लगेंगे। इससे हमारे किसान भाई बहनों का खर्च कम होगा, सेब समय पर मंडी पहुंच पाएगा, सेब की बर्बादी कम होगी। साथियों, आज हमारे देशवासी अपने इनोवेशन से उन चीजों को भी संभव बना रहे हैं जिसकी पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। इसे देखकर किसे खुशी नहीं होगी। हाल के वर्षों में हमारे देश ने उपलब्धियों का एक लंबा सफर तय किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतीय और विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी अब रुकने वाली नहीं है। यावेळच्या मन की बातचं वैशिष्ट्य म्हणजे यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी गाण्यांचे बोल ऐकवले, त्या बोलांमागची रंजक माहिती सांगितली. त्यावरून एक मात्र नक्कीच म्हणता येईल की संगीत हे जसं धुंद करणारं आहे, त्याहीपेक्षा ते थेट देवत्वाशी नातं जोडणारं आहे. संगीताला काळ, भाषा, धर्म, पंथ, भौगोलिक सीमारेषा यामध्ये बांधून ठेवता येत नाही. भारतीय संगीतानं दिलेला अपरंपार आनंद परदेशातही कसा घेतला जातो याची काही उदाहरणं त्यांनी दिली. ग्रीक गायक कन्स्टान्टिनोस कालेत्सिस यांनी भारतीय संगीताचा केलेला अभ्यास याविषयी माहिती देताना प्रधानमंत्री म्हणाले, उन्होंने भारतीय संगीत के ओरिजिन, अलग अलग इंडियन म्यूजिकल सिस्टम्स, विविध प्रकार के राग, ताल और रास के साथ ही विभिन्न घरानों के बारे में भी स्टडी की है। उन्होंने भारतीय संगीत की कई महान विभूतियों के योगदान का अध्ययन किया है। भारत के क्लासिकल डांसेस के अलग अलग पहलुओं को भी उन्होंने करीब से समझा है। भारत से जुड़े अपने इन तमाम अनुभवों को अब उन्होंने
एक पुस्तक में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। इंडियन म्यूजिक नाम की उनकी बुक में लगभग 760 तस्वीरें हैं। इनमें से अधिकांश तस्वीरें उन्होंने खुद ही खींची है। दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति को लेकर ऐसा उत्साह और आकर्षण वाकई आनंद से भर देने वाला है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि बीते 8 वर्षों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे बड़े खरीदार यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके जैसे विकसित देश हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में म्यूजिक, डांस और आर्ट की इतनी समृद्ध विरासत है। साथियों, महान मनीषी कवि भर्तृहरि को हम सब उनके द्वारा रचित नीति शतक के लिए जानते हैं। एक श्लोक में वे कहते हैं कि कला, संगीत और साहित्य से हमारा लगाव ही मानवता की असली पहचान है। वास्तव में हमारी संस्कृति इसे ह्यूमैनिटी से भी ऊपर डिविनिटी तक ले जाती है। वेदों में सामवेद को तो हमारी विविध संगीतों का स्रोत कहा गया है। माँ सरस्वती की वीणा हो, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हो या फिर भोलेनाथ का डमरू, हमारे देवी देवता भी संगीत से अलग नहीं है। हम भारतीय हर चीज में संगीत तलाश ही लेते हैं, चाहे वह नदी की कलकल हो, बारिश की बूंदें हो, पक्षियों का कलरव हो या फिर हवा का गूंजता स्वर। हमारी सभ्यता में संगीत हर तरफ समाया हुआ है। यह संगीत न सिर्फ शरीर को सुकून देता है, बल्कि मन को भी आनंदित करता है। संगीत हमारे समाज को भी जोड़ता है। यदि भांगड़ा और लावणी में जोश और आनंद का भाव है, तो रविंद्र संगीत हमारी आत्मा को आह्लादित कर देता है। देश भर के आदिवासियों की अलग अलग तरह की संगीत परंपराएं, ये हमें आपस में मिलजुल कर और प्रकृति के साथ रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, संगीत की हमारी विधाओं ने न केवल हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है, बल्कि दुनिया भर के संगीत पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ी है। श्रोते हो, आपल्याकडची भजन कीर्तनाची परंपरा, संस्कृती आता देशाबाहेरही गेलीय. विविधतेनं नटलेल्या या देशाची लोकसंस्कृती जाणून घेण्याचा छंद अनेकांना लागलाय. यातून नवनवे प्रयोग होत आहेत. याची विविध उदाहरणंही आजच्या मन की बातमधून प्रधानमंत्री मोदी यांनी श्रोत्यांना सांगितली. समाज ऋण फेडण्यासाठी आपल्याकडे खूप पैसा हवा आणि त्यातून दानधर्म करावा असं नाही, तर मुलांच्या हाती पुस्तकांचा खजिना देणारेही महान आहेत. असं पुण्यकर्म करणाऱ्या झारखंडच्या संजय कश्यप यांच्या कार्याची दखल घेताना प्रधानमंत्र्यांनी विविधांगी विषयांना स्पर्श करीत संवाद साधला. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, निर्मिती सहाय्य गुरुनाथ तेरवणकर, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन शैलेश औटी.